Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक छोटी सी वीडियो के जरिए मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आने वाले नेक्स्ट के 2 से 3 महीने के अंदर कुछ अमाउंट जो है कैपिटल जो है इन्फ्यूज हो सकती है और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ अमाउंट रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि शक्तिकांता दास जो कि आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, ठीक है। तो इन्होंने बैंक्स के लिए एडवाइस किया था कि कैपिटल को रेस करें, वो कंटिन्यूअस रेस करते रहें क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन के आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कोविड-19 की क्राइसिस से डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है, तो उसको संभालने के लिए या उसको टैकल करने के लिए मार्केट से बैंक्स को फंड को रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात को फॉलो करते हुए काफ़ी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 25 नहीं बेसिकली हाँ 40,000 करोड़ रुपीस तक लोगों ने अरेंज भी किया। आपको बताना चाहूँगा लास्ट के कुछ मंथ्स में, ठीक है, इसी करंट फिजिकल ईयर में लास्ट के कुछ मंथ्स में आप देखें यहाँ पे तो लास्ट के कुछ मंथ्स में कुछ बैंक्स हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, इन सब ने मिला करके अगर देखा जाए तो 40,000 करोड़ रुपीस तक रेंज किया था मार्केट से, राइट। लेकिन अब जो कुछ और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट के 2 से 3 महीने के अंदर इनको 25,000 करोड़ रुपए अरेंज करना है किसी भी तरीके से। और जो इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ करेंगे इसको अरेंज करने के लिए वो मिक्स्ड होगा इक्विटी एंड डेट के जरिए, राइट। तो ये बात जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स करने वाले हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन रखना है और इसके अलावा अपने क्रेडिट पिकअप को सपोर्ट भी करना है क्योंकि क्राइसिस के टाइम पे इनको पहले से प्रोविज़न भी करना है, राइट। तो ये बातें जो है इनको करके रखनी है। शक्तिकांता दास ने ऐसी एडवाइस दी हुई थी। और जो 40,000 करोड़ रुपीस इन्होंने अरेंज किया था कुछ बैंक्स ने, जैसे कि एसबीआई हो गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है। तो इन बैंक्स ने 40,000 करोड़ रुपीस जो अरेंज किया था वो 81 और टीयर 2 बॉन्ड्स के रूप में किया था, मिक्स्ड ऑफ इक्विटी 81 एंड टीयर 2 बॉन्ड्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस महीने अभी जो मंथ चल रहा है इसी में दिसंबर मंथ में ही कैनरा बैंक और पीएनबी बैंक, ये दो पब्लिक से आईडीबीआई बैंक था लेकिन वो एलआईसी ओन करता है 51% स्टेक, तो वो प्राइवेट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करती है उन बैंक्स की बात हो रही है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जिसमें कैनरा बैंक और पीएनबी बैंक ने अभी रेस किया था इसी महीने में। कैनरा बैंक ने 2,000 करोड़ और पीएनबी ने 3,788.04 करोड़ रेज किया था मार्केट से क्यूआईपी के जरिए, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए, राइट। तो ये कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने कैपिटल रेस किया है और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने लगातार ये बात बोलते रहे हैं कि बैंक्स को कैपिटल को रेस करना चाहिए, अपनी तरफ से भी वो कुछ कोशिश करें, बाकी गवर्नमेंट तो उसमें इन्फ्यूज़ करेगी ही। गवर्नमेंट की तरफ से आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यानी लास्ट हफ्ते मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 20,000 से लेकर 25,000 करोड़ रुपए जो है इन्फ्यूज़ कर सकती है नेक्स्ट 2 से 3 महीने, यानी करंट फिस्कल ईयर। जी हाँ, सही सुना आपने, करंट फिस्कल ईयर में बैंक्स भी 25,000 करोड़ रुपीस तक मिक्स्ड ऑफ इक्विटी एंड डेट के रूप में अरेंज करने वाले हैं नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में। और नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में बैंक्स में गवर्नमेंट ऑफ पीएसबी बैंक्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्फ्यूज़ कर सकती है 20,000 करोड़ रुपए Q4 के अंदर। आपको मैंने अपडेट किया था। एक्चुअली में Q4 से पहले भी हो सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है आपको पता है जो वर्डिक्ट है उसको रिजर्व करके रखा हुआ है एनपीए को क्लासिफाई करने के लिए, तो हो सकता है उसका जो आउटकम है जल्दी ही आ जाए। तो ओवरऑल जो गवर्नेंस है वो सोचती है कि Q4 तक वो डिसीजन आ जाएगा
तो इसीलिए उन्होंने Q4 तक का मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है। तो 20,000 करोड़ रुपीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकती है इसके अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, इसी फिस्कल ईयर के यानी करंट फिस्कल ईयर में। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर इन्वेस्टेड हैं या फिर इंटरेस्टेड रखते हैं, आप उसी में इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और आप इन चीज़ों के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करना, डाउन करना, और इसके अलावा अपने प्रोविज़न कवरेज रेशियो को बढ़ा के रखना, क्योंकि प्रोविज़न किसी भी डिपॉजिट के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी से बैंक्स अपना कारोबार बिजनेस कर पाता है। आपको पता होना चाहिए बिजनेस जो बैंक करता है वो क्या करता है, आपसे पैसे लेता है और किसी दूसरे को देता है, और जो बीच का मार्जिन क्रिएट करता है वही उसकी कमाई होती है, राइट। आप पैसे जमा करते हो बैंक में, आपके पैसे का जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको देता है। बैंक जिसको लोन देता है, जितना इंटरेस्ट रेट पे देता है वो इंटरेस्ट उस बैंक को मिलता है। तो दो इंटरेस्ट बैंक को, एक देने वाला है और एक लेने वाला है, तो देने वाला थोड़ा कम होता है, लेने वाला थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की कमाई होती है, राइट। तो यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अगर कम नहीं किया गया तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है, बैंक्स के पास पूंजी की कमी हो सकती है और बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि इसी तरीके की दिक्कतों को ना आने देने के लिए, कम करने के लिए, बैंक्स अपने कैपिटल फंड को रेस करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करके मार्केट से कैपिटल उठा रहे हैं, राइट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉमिस कर चुकी है इसी फिस्कल ईयर में। 5,500 करोड़ रुपए पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर उसके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने के लिए जल्दी थी, ज़रूरी थी, तो उसके अंदर अप्रूव कर दिया है ऑलरेडी। तो ये एक अपडेट थी गाइस आप लोगों के लिए। अगर आप फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे यार नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, आपके किसी दोस्त को ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ एक लिंक आपको मिलेगा अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। ओके गाइस, सो आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।